जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। जैसे कि आपको पता है, हमारा जनरल साइंस का पार्ट 3 चैप्टर 3 हमारा चल रहा है साउंड का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में पहले पार्ट में हम जाने थे कि साउंड का स्पीड क्या होता है, साउंड का यूनिट्स क्या है, साउंड को किस तरह से मेजर करते हैं, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और उसी हिसाब से इंटेंसिटी। अभी लास्ट टॉपिक चल रहा था हमारा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी जो होता है जो हैवी होता है, इंटेंसिटी का पावर क्या होता है, इंटेंसिटी उसको हम बोलते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि म्यूजिक साउंड, ठीक है, म्यूजिक या साउंड मान लीजिए, या नॉइज या कोई अदर साउंड, इसको हम मेजर किससे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है आज का, कि इस चीज को हम मेजर किससे करेंगे। मेजर किससे होता है कि मेजर होता है कि साउंड लेवल मीटर से होता है। साउंड लेवल मीटर, साउंड लेवल मीटर से ये सारा चीजों को मेजर किया जाता है, साउंड लेवल मीटर से। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ह्यूमन क्या होता है ना, अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है, ह्यूमन अल्ट्रासोनिक यूबी सॉरी अल्ट्रावायलेट हो जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है ना, उसको डिटेक्ट नहीं होता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन डॉग, कैट और चमगादड़, बैट, ये लोग डिटेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन बैट क्या करता है, ये क्रिएट भी कर सकता है। अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो डॉग, कैट और जो बैट है, ये लोग डिटेक्ट करते हैं, और बैट क्या करता है, क्रिएट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड को। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि साउंड किस प्रकार का होता है। साउंड आपका साउंड आपका तीन प्रकार ही होता है। साउंड क्या होता है आपका, साउंड होता है आपका तीन प्रकार। एक आता है क्या आपका इंफ्रारेड वेव साउंड, ऑडिएबल, फिर आता है अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक हम बोल सकते हैं, सोनिक। ठीक है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी सब होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फ्रीक्वेंसी जो इंफ्रारेड साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है, वो उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहता है, 20 हर्ट्ज से कम रहता है। जो ऑडिएबल जो हम लोग सुनते हैं, इंसान जो सुनता है, उसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में रहता है। और जो अल्ट्रासोनिक होता है, उसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि क्या इंफ्रारेड का 20,000 हर्ट्ज से कम रहता है फ्रीक्वेंसी, और 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में इंसान का रहता है, और अल्ट्रासोनिक का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है 20,000 हर्ट्ज से। तो ये होता है आपका क्या, कि साउंड का डिफ्रेंसिएशन और साउंड का उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है। और जो भी पहले क्लास देखे होंगे उनको याद होगा कि मैं क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था आपका, कि साउंड कैसे क्रिएट होता है। आपका साउंड कैसे क्रिएट होता है, साउंड होता है क्रिएट, वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है। वाइब्रेशन से आपका साउंड क्रिएट होता है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड नहीं होगा। तो वाइब्रेशन इज द ओरिजिन ऑफ साउंड। तो वाइब्रेशन अगर नहीं होता है तो साउंड भी आपका नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सबको पता होगा कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रैवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, ठीक है। तो साउंड वेव है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होता है। मैं आपको बोला था, जो कि क्वेश्चन भी पूछा था, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा था। क्या था क्वेश्चन, कि साउंड का
एक वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, अभी उसको हम डिफाइन करेंगे किस तरह क्या होता है। मान लीजिए ये एक वेव है, ठीक है, इसका जो क्रेस्ट और ट्रफ से एक सेकंड में जो साइकिल होता है, ये जो साइकिल होता है प्रोसेस इधर से इधर तक, ये एक रोटेट होता है, और इधर से इधर एक, इधर ये हाफ होता है और ये होता है हाफ, ये टोटल मिला के एक होता है। इसको हम क्या डिनोट करते हैं, लैम्बडा। क्या होता है, आपका वेव लेंथ होता है। और जो वेव का जो हाइट रहता है उसको हम बोलते थे एप्टीट्यूड। ठीक है, हाइट जो रहता है उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। इसका यूनिट्स क्या रहता है, इसका यूनिट मीटर पर रहता है, इसका यूनिट मीटर पर रहता है, याद रखिए। और वेवलेंथ का लैम्बडा होता है। लैम्बडा का क्या होता है ना, एक्चुअली मीटर पर ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है इसका, एमस्ट्रॉन्ग, इसका यूनिट एमस्ट्रॉन्ग है। और 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। यह फैक्ट है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एग्जाम में बहुत बार आ रहा है कि 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है आपका। ठीक है, और क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा था कि अगर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड आपका एक मीडियम से अदर मीडियम में वेव जा रहा है तो कौन सा अनचेंज रहता है, कौन सा फैक्टर अनचेंज रहता है, वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी कोई भी वेव का कभी भी चेंज नहीं होता है, साउंड का, वेव का कोई भी चेंज नहीं होता है। क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज व्हेन इट ट्रैवल्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे फैक्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है कि सॉलिड में साउंड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, गैस और सॉलिड में मैक्सिमम उसका साउंड होता है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो साउंड भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपका, कि फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 331 प्लस 0.61 टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर देगा उसका आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी। टेम्परेचर का जो भी होता है, जो भी वेव फ्लो करता है, मैं बोला था टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड का वेव बढ़ता है, तो साउंड का इंटेंसिटी या वेलोसिटी निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूला से। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका आ जाएगा कि जो इको होता है, जो इको, आप एक बात बोलोगे बार बार वही बात आपको सुनाई देता है, इको, ये रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है, रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। और इको अगर आपका वॉइस क्लियरली सुनाई देना चाहिए, अगर आपका सोर्स ऑफ साउंड, साउंड मतलब सोर्स ऑफ साउंड, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग एरिया रहता है, कोई भी पहाड़, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, तो उसका डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए मिनिमम। आपको आपका वॉइस क्लियरली सुनाई देगा, उसका डिफरेंस क्या कितना होना चाहिए कि 17 मीटर होना चाहिए आपका सोर्स ऑफ साउंड जब जहाँ पे से क्रिएट होता है, और आपका जो मिनिमम क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसका डिफरेंस, उसका डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो सोनार आता है, सोनार का फुल फॉर्म कभी कभार आपको पूछ देता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होता है आपका सोनार का फुल फॉर्म। और सोनार का जो कॉन्सेप्ट है इको के ऊपर ही है, इको के कॉन्सेप्ट के द्वारा ये बनाया गया है। और ये कहाँ पे है अवेलेबल और कहाँ पे यूज होता है? कोई भी अगर शिप होता है, सबमरीन होता है, नीचे पानी के अंदर जो भी वस्तु है, जो भी मेटल, जो भी एनिमीज हो, कोई भी चीज हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा सोनार का यूज होता है। सोनार का यूज किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है? रिफ्रैक्शन का नहीं होता, इको का होता है। इको के कॉन्सेप्ट के वजह से सोनार का क्रिएशन होता है। और सोनार का फुल फॉर्म भी ये है। सोनार क्यों यूज होता है मैं अभी आपको ये बोल दिया। तो इसके बाद हम जो लैरिक्स होता है, जो लैरिक्स होता है वो क्या करता है? हमारा ये जो ऑर्गन है ये साउंड क्रिएट करता है। क्या करता है आपका कि लैरिक्स जो है, ऑर्गन जो है, वो साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में साउंड क्रिएट करता है। एक्रोस्टिक, एक्रोस्टिक होता है जो, ठीक है, एक्रोस्टिक नर्व होता है, वो क्या करता है? वो डिटेक्ट करके, जो एक्रोस्टिक नर्व होता है, अगर कान में, ईयर में कोई भी साउंड डिटेक्ट होता है, वो सीधा किसको भेजता है? ब्रेन को। ठीक है, एक्रोस्टिक नर्व, लैरिक्स ऑर्गन साउंड क्रिएट करता है, हमारे जो नेक में होता है, थ्रोट में होता है। एक्रोस्टिक नर्व उसको ईयर तक जो भी पहुंचता है, एक्रोस्टिक नर्व के द्वारा वो ब्रेन तक आता है, और ब्रेन डिटेक्ट करता है ये कौन सा साउंड है हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। जिस तरह ह्यूमन का लैरिक्स होता है, तो बर्ड का जो होता है उसका क्या बोलते हैं? सिरेक्स। ठीक है, सिरेक्स होता है जो ऑर्गन होता है जो बर्ड का पक्षी में वो साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये था ऑर्गन्स के ऊपर। ऑर्गन्स के ऊपर आपको ये डिटेक्ट करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये टॉपिक को खत्म करेंगे जो कि आपका साउंड का टॉपिक है। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक तक। अभी जो भी क्लास 2 पार्ट में हुआ है आप क्लास देखिए। जो भी नए बच्चे हैं हमसे जुड़े रहने से के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद।